तो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो पहली बात तो ये है कि एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो एक्चुअल में इक्वेशन को बोलता है। मान लो कोई भी इक्वेशन लिख दिया आपने, ऐसी कोई भी इक्वेशन लिख दी, आपसे पूछिए क्या है, तो पहला जवाब तो दोगे सर इक्वेशन है दो वेरिएबल की। आपसे पूछो और क्या बोल सकते हो, तो आप बोलोगे सर एक्स वाई के बीच ये रिलेशन है। कैसा रिलेशन, ये कहोगे सर एक्स का 3 टाइम करो प्लस वाई कर दो इक्वल टू 5 आएगा, ऐसा रिलेशन है। जैसे मेरा इसका क्या रिलेशन है, तो इसकी एज मान लो, एज की बात करें, इसकी एज मान लो 15 है, मेरी एज मान लो 30 है, तो इसका ट्वाइस हो गया। अगर मैं 32 का हूँ तो इसके ट्वाइस से मैं 2 ज़्यादा हो गया। इसकी एक्स है ना, मेरी कितनी वाई, तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। इसको 2x करूंगा, इसमें 2 जोड़ूंगा तब ये मेरे बराबर हो जाएगा। नहीं समझे क्या, तो ये रिलेशन हो गया। तो आप इस बात का क्या मतलब समझे, रिलेशन निकालने का मतलब क्या निकालना, इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन। अच्छा, बिटवीन एक्स एंड वाई, फर्स्ट दैट ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है बताओ, इक्वल डिस्टेंस पर है। ये लो ऐसा पॉइंट बना दिया, कौन सा पॉइंट बताओ, एक्स कॉमा वाई, किस किस से बताओ, 3,6 और अब इसका बोथ साइड क्या लिख दें, इसमें पी क्यू बराबर क्या लिख दो बताओ, ये लो समझ में आया क्या, पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के। सेम काम ही करना है। अब की बार क्या, पिछली बार तो आंसर आ गया इसका, अब की बार इक्वेशन आ जाएगी। ये लो स्क्वायर लगा दिया ताकि रूट ना लगाना पड़े। अब पी क्यू निकालना, पी क्यू पहले में से पहला माइनस करो, होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, पी आर निकालो, पी आर इसमें से ये माइनस करना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y में से 4 करो, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अलग से इसका होल स्क्वायर बोलना कितना आएगा, हाँ प्लस 9। अच्छा इसका स्क्वायर तू बोल, हाँ 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 12 हाँ बोलना भी, हाँ अरे मेरे से पहले बोला करो, अगला बोल ना बोल, -8 भाई, अभी आ जाएगा समझ में, स्क्वायर फिर इंटू का डबल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, इधर से वाई को उधर से भी वाई स्क्वायर कट गया। अब बच्चों देखो इसको इसके पास लेके जाओ, बताओ कितना हो जाएगा 12x, और इसको इसके पास लेके जाओ, ये माइनस का 12 भाई, ये आपके माइनस का ये जगह प्लस का हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, नहीं यार हाँ +9 से +9 कट रहे हैं। अच्छा 30 भाई कैसे हो गया बेटा, वो माइनस का 8 भाई है, माइनस के 12 भाई उसमें जगह प्लस होंगे, तो प्लस के 12 भाई हो गए और माइनस के 8 भाई, कितने बचेंगे, प्लस के 4 भाई। अच्छा और 36 माइनस करो आप इसमें से 16 में से, तो ये बचेगा माइनस का 20 प्लस 16, 36 माइनस हो गया, यहाँ कितना बच गया। अब इस पूरी इक्वेशन में 4 का डिवाइड लग रहा है, देखो 4 का डिवाइड लगाओ समय, आ रहा है क्या समझ में, तो इक्वेशन बन गई 3x प्लस वाई, इस 5 को आप इधर भी ला सकते हो, ये लो। तो ये बताओ क्या है, ये क्या है, इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन मत बोलो, क्या बोलो, रिलेशन बिटवीन x एंड y, बस यही सवाल का आंसर है, ये दिया पीछे आंसर। मैं इसमें लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, फाइंड द, यहां लिख देता हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ए बी, वेयर ए बी सेगमेंट ऑफ लाइन ए बी सेगमेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए बी सेगमेंट, वेयर ए ये है और बी ये है। ये लो सवाल क्या है भैया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, क्या बोला, परपेंडिकुलर लाइन किसका, ऑन ए बी, जो ए बी में परपेंडिकुलर हो, जहां पर ए ये और बी ये। अब देखना आप लोग, हाँ सुनो पंगा इसमें कुछ नहीं बेटा, पहले आप क्या करो, आपको पता है पहले आप ए और बी ऐसे बना लो, ये ए है और ये बी है। ए बताओ कितना है, ए है 3,6 और बी कितना है, ये हो गया, समझ आ गया। अब क्या करना है, ए बी का परपेंडिकुलर खींचना है,
ऑन ए बी के ऊपर, तो ऐसे परपेंडिकुलर खींच दिया परपेंडिकुलर, आ रहा होगा समझ में। अरे एक चीज और करनी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा हूं, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, ऑन ए बी, समझ में आ गया। या ऑफ ए बी भी कर सकते हैं अपने, अब सही है, पिछले ऑन क्यों किया, क्योंकि बाइसेक्टर वर्ड नहीं था। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी सेगमेंट, ऑफ ए बी सेगमेंट। अब छोटी सी बात सुनो, ये एक लाइन है, मान लो ये लाइन 6 सेंटीमीटर पे, कितने का है, 6 का। अब मैंने बीच में से काट दिया, मान लो ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। तो इस लाइन का नाम होगा बाइसेक्टर, क्या नाम होगा, लेकिन यहाँ पर एंगल 90 नहीं है, तो इस लाइन का नाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, सिर्फ नाम क्या होगा, बाइसेक्टर। अगर इस लाइन को ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे, अब परपेंडिकुलर भी बन रहा है और साथ में इक्वल वाले पार्ट भी हो रहे हैं, तो इस लाइन का नाम है परपेंडिकुलर भी है और ये आधे आधे पार्ट कर रहा है, बाइसेक्टर भी है। तो अपना ये वाला केस है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट में बांटने वाला, तो इसको मान लो इक्वल पार्ट में बांट, ये पॉइंट कौन सा हो गया, तो ये बताओ कौन कौन से इक्वल होगा पार्ट, एम किसके बराबर होगा, एम बी के। इस लाइन का नाम बताओ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका, ए बी का, ए बी के 2 पार्ट कर रही है। अब इस लाइन का मुझे क्या निकालना है भैया, इक्वेशन निकालना है। आपने चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा है कि ग्राफ में हम जो कोई भी लाइन बनाते हैं, उस लाइन को रिप्रेजेंट कौन करता है, इक्वेशन तो करती है, क्योंकि इक्वेशन का ग्राफ ही क्या बनता है, लाइन बनती है। तो दोनों बातें बोल सकते हैं कि लाइन से, लाइन जो है वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, इक्वेशन से लाइन बनेगी। तो याद रखना, इक्वेशन का दूसरा नाम होता है स्ट्रेट लाइन। आपसे पूछे ना कि ये क्या चीज है, तो आप कहोगे सर इसका नाम इक्वेशन है, इसका एक नाम और भी है, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ जब बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन ही बनती है, तो उसका ज्योमेट्रिकल नेम हो गया। जैसे तुम्हारा किसी का नाम घर पर मान लो कालू हो, बबलू हो, वैसे ही, ठीक है। समझ आ रही है बात, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ हमें लाइन दे दी, लाइन कैसी है, ए बी में परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर भी है, ये वाले पार्ट बराबर है, तो मुझे क्या निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है। अब तुम लोगों को एक बात पता होगी कि इस लाइन पे पॉइंट बहुत सारे हैं, मैंने एक पॉइंट पसंद कर लिया, यहाँ पर कहीं पसंद कर लो, इसके ऊपर ये लो, एक पॉइंट मैंने इसके ऊपर सपोज कर लिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी है। x, y सपोज किया, क्या पॉइंट सपोज किया, x, y। अब ये जो पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर होगा। आप लोगों ने 9th में एक चैप्टर किया कंस्ट्रक्शन, उसमें ये थ्योरम थी कि एनी पॉइंट लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। फिर भी अगर समझ नहीं है तो देखो कैसे, आप ये 2 ट्राइंगल लो, ले लिए, इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की ये साइड बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर दे रखा है इसने, दे रखा है इसने, तो ये पार्ट बराबर ही होंगे। ये एंगल 90 हो गए, और ये लाइन क्या है, कॉमन है, तो रूल कौन सा हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। 2 साइडें बीच का एंगल, 2 साइडें बीच का, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये बताओ पी ए किसके बराबर होगा, पी ए किसके बराबर होगा, पी ए किसके बराबर, पी बी के बराबर। तो ये आपकी वी शेप नहीं बन गई ऐसे, और ये क्या होगा, इनका स्क्वायर कर लिया, तो कहानी वही नहीं आ गई क्या, कहानी क्या आ गई। अब इस क्वेश्चन को अगर सोल्व कर तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी जो निकाला था वही आएगा। देखो पी ए निकालना, पी ए, तो x में से 3 माइनस करो, x में से 3 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, समझ आ रहा होगा। पी बी निकालो, पी बी, x माइनस 3 करोगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको खोल दो, x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस इसको खोल दो y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, इसको भी खोल दो, कितना आया, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस इसको भी खोल दो y स्क्वायर प्लस 16 माइनस कितना 8y, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर प्लस 9 से प्लस 9, क्लियर, प्लस 9 से प्लस 9, सेम वही आंसर आएगा, लैंग्वेज बदली है। इसको यहाँ लेके जाना कितना हो गया बताओ, 12x, इसको यहाँ लेके जाना कैसे, अरे माइनस के बराबर प्लस हो जाएंगे इसमें। अच्छा, इससे 16 को यहाँ ले आओ, कितना बच गया, 4 का डिवाइड करो, ये क्या है,
ये बताओ क्या है, ये इक्वेशन है किसका भैया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। किसका इक्वेशन है, बाइसेक्टर का। अब आपको थोड़ा क्वेश्चन तो पूरा हो गया, थोड़ा चेक करवा देता हूँ, थोड़ा चेक करवा देता हूँ। जिन बच्चों ने चैप्टर पहले एडवांस में पढ़ रहे, किस किस ने पढ़ रखा है बताओ, स्कूल में पढ़ रखा है वो सुन लो, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें ये बात बताई नहीं। अगर कोई पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट होता है, ये पॉइंट इस ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होता है। तो 3 माइनस 3 को जोड़ो 0 बाई 2 0 आ गया। 6 प्लस 4 10, आधा कर दो कितना आया 5। मिड पॉइंट निकालना, क्या निकालना, तो इनको जोड़ना पड़ता है और 2 का डिवाइड करना पड़ता है। इनको जोड़ो आप, इसका फॉर्मूला आगे दोबारा पढ़ाऊंगा, अभी खाली थोड़ा सा सुन लो आप। प्लस 3 माइनस 3 0, 0 बाई 2 0, 6 और 4 10 बाई 2 5 आ गया। अब ये पॉइंट बताओ कहां पर है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है क्या नहीं, तो जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट यहां डाल के देखो आप, x की वैल्यू 0 डाल दो, y की वैल्यू 5 डाल दो, क्या लेफ्ट राइट बराबर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो मतलब ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सीधा कैसे कर लेंगे, सीधा नहीं कर सकते बेटा। हाँ तो वो डिस्टेंस निकलेगी, वो डिस्टेंस निकले। इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट है ना, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल समझते हो ना, अननोन, एक्स वाई की वैल्यू पता नहीं होनी चाहिए। अब इनके बीच के डिस्टेंस निकालो, इक्वेशन थोड़ी ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया क्या, देखो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब लिखना बिल्कुल समझो, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, जैसे ये वाला पॉइंट मान लो x1, ये y1, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये पॉइंट मान लो x2, ये वाला क्या है y2। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया, लाइन सेगमेंट AB बन गया। क्या बन गया, AB। अब इस लाइन सेगमेंट की मान लो आपकी लेंथ है ना वो 6 है, सपोज करो इसकी लेंथ कितनी है, 6 है, फॉर एग्जांपल ये मैंने 6 मान ली। अब एक पॉइंट ऐसा है जैसे यहां पर है मान लो, अब इस पॉइंट P ने AB के 2 सेक्शन कर दिए, क्या कर दिए, 2 सेक्शन, 2 हिस्से कर दिए। कौन कौन से कर दिए बताओ, एक कर दिया AP, एक क्या कर दिया। अब मान लो AP की लंबाई मान लो 2 है और ये लंबाई कितनी है, 4 है, 2 और 4 6 हो गई। अब इन लंबाई की रेशो निकाले अपन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये रेशो आ गया। तो सवाल में क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि 2 पॉइंट देगा, उनको ज्वाइन करने वाले AB सेगमेंट को 1:2 में, रेशो भी आपको देगा वो 1:2 में डिवाइड करने वाले या 1:2 में बांटने वाले, 2 हिस्सों में बांटने वाले पॉइंट जो ये वाला है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ इनकी x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, वो पूछेगा आपसे। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे जिस फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले का नाम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आ गई बात। एक सेगमेंट है, उसके दोनों पॉइंट देगा वो, और एक पॉइंट होगा जो इसको AB को 2 सेक्शन में डिवाइड करेगा। दोनों सेक्शन की लेंथ का कुछ ना कुछ रेशो होगा, उस रेशो का नाम रखेगा m/n। क्या नाम रखेगा, m होगा, वो इस तरफ होगा, n इस तरफ होगा। जैसे आपने ऐसे खींचा है अपने, तो m इधर n इधर। हाँ, तो जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और जिस पॉइंट के निकालेंगे, जिस फॉर्मूले से निकालेंगे, उसका नाम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। तो इस पूरी बात को ऐसे लिखता हूं, देखो मैं, मान लो कि ये रेशो कितना है m, और ये वाला रेशो कितना है m, और ये आपको x और y है। समझ में आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे, और किसकी निकालेंगे, y की। x की वैल्यू निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा m इंटू x2। कितना होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, इसका इंटू इससे प्लस इसका इंटू इससे डिवाइड में m प्लस n। y की निकालनी है तो यहाँ y2 y1 आ जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन कितना, m प्लस n। इस पूरे का नाम बताओ क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। इसका नाम क्या है भैया, सेक्शन फॉर्मूला। नहीं, m का इंटू y2 सी करना है। कहने का मतलब इधर जो लिखा है ना उसका इंटू इधर करना है, और इधर लिखा है उसका इंटू इधर करना है। हाँ, इस फॉर्मूले का प्रूफ भी बता सकता हूँ आपको मैं, सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर से। ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ते हैं, साइडों का रेशो लेना पड़ता है, तो वहाँ पर प्रूफ तो बढ़ा जाएगा। अब फॉर्मूला लिख लो एक बार,
सुनो सुनो ध्यान से। एक्चुअल में जो फॉर्मूला बनाया ना, ये बना है इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए। इस पी का नाम क्या है? सेक्शन पॉइंट। पी का नाम क्या है? सेक्शन पॉइंट। अब कई बार क्या होता है, ये दिया होता है, ये भी दिया होता है, जैसे ये 2,5, ये 6,-9, ये 7,2, 1:2 या 2:3 जो भी देगा, ये देगा, ये देगा, ये रेशो देगा, ये पूछ लेगा तो सारी वैल्यू डाल देंगे, सोल्व कर देंगे। एक बात, एक सवाल पूरा हुआ। दूसरे सवाल में क्या करेगा, ये पॉइंट जो हम निकाल रहे थे ये दे देगा, आपकी बात ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, रेशो दे देगा, ये पूछ लेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको वैसे छोड़ देंगे, जैसे x1 नहीं पता तो x1 की जगह x1 छोड़ देंगे। तीसरे सवाल में ये देगा, ये देगा, रेशो देगा, ये पूछ लेगा, तो भी ये फॉर्मूला लगाना है। चौथे सवाल में ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, रेशो पूछ लेगा, तो भी ये लगाना है। फिर m की जगह m पढ़ा देगा, n की जगह n पढ़ा देगा। मतलब कहने का मतलब ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, रेशो निकालना है, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है ये। हाँ, जो चीज पता वो डाल दो, नहीं पता उसको छोड़ दो, सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई से अपने आप आंसर आएगा। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूले से 4 चीजें निकलेगी। कौन सी? ये पॉइंट निकाला जाएगा, एक बात, ये भी निकाल सकते हैं 2 बार, ये भी निकाल सकते हैं 3 बार, और रेशो भी निकाल सकते हैं 4 बार। समझ आ रही है क्या बात? फिर उसके 4 सवाल तो ये बेसिक्स हो गए, इनिशियल सवाल। उसके अलावा डिफरेंट सवाल और भी लगेंगे, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब बनाया तो डिस्टेंस निकालने के लिए था, लेकिन हमें चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं, रोम्बस है कि नहीं। कई बोले इक्वल डिस्टेंस है, कई बोले पॉइंट निकालो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर इक्वेशन का इक्वेशन निकालना, रिलेशन निकालना, सब में डिस्टेंस फॉर्मूला काम किया। तो जहाँ जहाँ सेक्शन बनेंगे, जहाँ जहाँ रेशो दिया जाएगा, वहाँ वहाँ हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हो गया कि ये? इस पर एक सवाल कर लो, फिर चलते हैं, छोड़ देते फिर तुम्हें। एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट के क्या निकालो? कोऑर्डिनेट। विच डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है, मतलब बीच वाला पॉइंट हो गया ये, विच डिवाइड, जो कि डिवाइड कर रहा है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, जॉइनिंग द पॉइंट 4,-3 एंड 8,5। अब बच्चों एक बात देखो, 4,-3 एंड 8,5। तो देखो इसने पहले जो बोला वो पहले लिखा जाएगा, बाद में बोला वो बाद में लिखा जाएगा। ऐसा ना हो कि इसको आप पहले लिख दो, ए बी को ज्वाइन करना है कि बी ए को ज्वाइन करना है। समझ में आ गई बात? आगे लिखा है रेशो 3:1। किसमें लिखा है? 3:1। तो ये बताओ, ये वैल्यू बताओ किस किस की हो गई? ये 3 किसकी वैल्यू है? m की। और n की वैल्यू कितनी है? 1। x1 कितना है? 4। y1 कितना है? -3। x2, अब वैल्यू x की निकालो कितनी आएगी? देखो m का इंटू x2 से करते हैं, m का इंटू इससे किया था, m का इंटू, देखो एक बात समझ लो, लिखो मत, m का इंटू x2 से, तो 3 इंटू कितना? 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू कितना? 4। नीचे बताओ कितना आएगा? m प्लस n, 3 प्लस 1, बताओ कितना है ये बताओ कितना आया? 24 प्लस 4, 28/4 कितना आया? 7। अब y निकालो, my2, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 अपॉन कितना? 3 प्लस 1। ये बताओ कितना हो गया? 15। वो कितना हो गया? -3। 15 में -3 कितने मिल गए? 12/4। कितना आया? 3। तो ये बताओ ये पॉइंट कितना है बीच वाला? x 7 आ गया, y 3 आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया? बस ये आ गया। समझ आ गया क्या? अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ, वैल्यू ही पुट करनी है।